Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel, myself Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject as you know, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 6, measures of central tendency, and we have done illustration number 6. Now let's move on the next illustration number 7. So from the following data computed mean, हमें इस डाटा से मीन को कंप्यूट करना है. तो मार्क्स गिवन है लेस देन 7, less than 14, less than 21, less than 28, less than 35, less than 42, less than 49. और स्टूडेंट्स गिवन है 3, 10, 18, 30, 40, 46, 50. Solution है, since the data is given in less than form, so the number of students are given in the form of cumulative frequency. So जब हमें डाटा जो है लेस देन फॉर्म में दिया होता है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द डाटा हैज़ टू बी रिवाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज. तो सबसे पहले हमें इस डाटा को किस में करना पड़ेगा रिवाइज, कॉन्टिन्यूस सीरीज में, ठीक है. Thereafter we may use shortcut method or shortकट मेथड with step deviation. उसके बाद हमें इसके अंदर मेथड इस्तेमाल करना होगा, या तो हम शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे या फिर शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो मार्क्स हमें गिवन थे, उनको हमने एज इट इज़ नोट डाउन किया है. स्टूडेंट्स हमें गिवन थे, उनको भी हमने एज इट इज़ नोट डाउन किया है. अब इस मार्क्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में. तो 0, 7, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35 to 42, 42 to 49. उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, अगर लेस देन फॉर्म दिया होता है जो हमें जो मार्क्स, तब हम क्या करते हैं, माइनस करते चले जाते हैं. जैसे कि 10 में से 3 का 3, फिर 10 में से 3 माइनस किया 7, 18 में से 10 माइनस किया 8, ठीक है. 30 में से 18 माइनस किया 12, 40 में से 30 माइनस किया 10, 46 में से 40 माइनस किया 6, 50 में से 46 माइनस किया 4. फिर फ्रीक्वेंसी का ऐड करेंगे तो n=50 आएगा. उसके बाद मिड वैल्यू कंप्यूट करेंगे. मिड वैल्यू कंप्यूट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है. फिर इस तो 7 अपॉन में 2 डिवाइड किया 3.5. फिर इसको भी ऐसे करेंगे, 7 में 14 ऐड करेंगे 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5, ठीक है. एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे की कंप्यूट होगी मिड वैल्यूज़. तो नेक्स्ट की आएगी 17.5, 24.5, 31.5, 38.5 एंड 45.5. इस तरीके से हमारी मिड वैल्यूज़ जो है वो कंप्यूट हो जाएगी. उसके बाद हम एज्यूम मीन करेंगे dx के लिए. तो मिड वैल्यू में से हम एक एज्यूम करेंगे वैल्यू, हमने इसमें करी है 24.5. फिर 3.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे तो -21 आएगा. dx की वैल्यू का फॉर्मूला m-a होता है, इसलिए हम ऐसे करेंगे. मिड वैल्यू में से इनको माइनस करते जाएंगे, ठीक है. फिर 10.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे तो -14 आएगा. 17.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे -7 आएगा. 24.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे 0 आएगा. उसके बाद 31.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे 7. 38.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे 14. 45.5 में से 24.5 को माइनस करेंगे 21. इस तरीके से हमारी dx वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी. उसके बाद हम डेविएशन निकालेंगे. तो डेविएशन के लिए i लेंगे. i जो होता है वो इंटरवल होता है, i का मतलब इंटरवल =7. ये इंटरवल का मतलब है इन दोनों जो क्लास इंटरवल है वो 7 है, एक तरीके से गैप इन दोनों के बीच का. तो i=7, ठीक है. तो डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, तो अब हम डिवाइड करेंगे dx को डेविएशन से, यानी कि क्लास इंटरवल से, ठीक है. तो 7 को 21 से डिवाइड किया -3, 7 को 14 से डिवाइड किया -2, 7 को 7 से डिवाइड किया 1, 0 को 0,
7 को 7 से डिवाइड किया 1, 7 को 14 से डिवाइड किया 2, 7 को 21 से डिवाइड किया 3। तो इस तरीके से डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद f इंटू डेविएशन निकालेंगे यानी कि dxi। तो इसको निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14, 8 1 ज़ा 8, 12 0 ज़ा 0, 10 1 ज़ा 10। ठीक है, उसके बाद 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए माइनस वाली डिजिट को एक साथ ऐड करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक साथ ऐड करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो सिग्मा f इंटू डेविएशन की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। करके देखिए कैलकुलेशन। सो हम ऐड करेंगे 9, 14 और 8 को। तो 8 + 12, 12 + 9 21, 2 + 1 3, 31। और यहाँ पे ऐड करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ को 10, 12, 12, 34। तो 34 में से 31 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3। डेविएशन का सम निकल जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इसमें हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे डेविएशन कैलकुलेट करी है, इसलिए देखो डेविएशन से क्या होता है, वैसे आप शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, पर डेविएशन से क्या होता है और इजी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए डेविएशन का फॉर्मूला जो है वो पुट करेंगे। तो बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन, तो मेथड जो है वो ये है, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डेविएशन अपॉन में n इंटू में i। तो a क्या है 24.5, सिग्मा f इंटू डेविएशन क्या निकला था अभी सम 3, n कितना था टोटल 50, i क्या लिया था, i क्या था 7। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट कर दिया। तो a 24.5 प्लस डेविएशन 3 अपॉन में n 50 इंटू में 7, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अपॉन में 50 इंटू 7, 7 3 से 21, 21 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.42 आएगा। 24.5 में 0.42 को ऐड करेंगे तो 24.92 आएगा। तो इस तरीके से हमारा मीन जो है वो कंप्यूट होगा विद शॉर्टकट मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। देखो आप क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी कंप्यूट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हमने स्टेप डेविएशन से किया है, स्टेप डेविएशन से थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाता है इस वजह से। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। Don't forget to like and subscribe.